ईश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार सभी राम भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, कोरोना काल में लॉकडाउन की शुरुआत होते ही अब सभी रामलीला प्रेमियों के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया कि अब की बार रामलीला होगी या नहीं होगी। उसी संशय के ऊपर आज मैं अपने विचार रख रहा हूँ। वैसे मैं बहुत ही आशावादी रहा हूँ, निराशा का मेरे मन में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि प्रभु राम की लीला अवश्य होगी, अवश्य होगी। वैसे भी पिछले दिनों से कुछ ऐसे शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं जो रामलीला होने के लिए एक शुरुआत है। समूह में कुछ दिन पहले ही एक सूचना आई थी कि किसी संस्थान ने रामलीला पूजन के लिए, रामलीला की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया है। उसके बाद एक और शुभ सूचना आई कि 15 अगस्त से रामलीला की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इससे कुछ दिन पहले समाचारों में एक और भी शुभ संकेत सरकार की ओर से प्राप्त हुआ था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के 20 पर्यटक स्थलों को कुछ दिशा निर्देश देने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों, इन सभी संकेतों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रामलीला निश्चित रूप से होगी। फिर भी इस वर्ष अधिक मास होने के कारण विजयदशमी दशहरा 25 अक्टूबर को है, जिसको देखते हुए 16 अक्टूबर से रामलीलाओं की शुरुआत हो जाएगी। यह भी एक संयोग ही है कि जिस दिन रामलीला की शुरुआत होनी है, श्राद्ध पक्ष के अगले दिन रामलीला की शुरुआत होती है और श्राद्ध पक्ष से अगले दिन ही अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। मतलब साफ है कि हमें 1 महीना अधिक मास के रूप में रामलीला करने के लिए और विलंब से करने का प्रोत्साहन मिल रहा है। इस विलंब में हमें सबसे उचित लाभ यही मिलेगा कि इस 3 माह में कोरोना धीरे धीरे करके अपनी मौत समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, वैसे भी पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्रकार का वायरस बरसात के दिनों में ही अपनी चरम सीमा पर होता है, अपने उच्चतम स्तर पर होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त माह के बाद कोरोना अपनी मृत्यु की तरफ अग्रसर होने लगेगा और यह रूप जो हम देखकर बार बार डर रहे हैं,
यह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बरसात का समय अगस्त माह में समाप्त हो ही जाएगा। दूसरी एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतवंशी बहुत ज़्यादा दिन डर या खौफ के हालात में नहीं रह सकते। हम बहुत जल्दी ही अपनी संपूर्ण हिम्मत और ताकत को जुटाकर किसी भी विपत्ति से लड़ने के लिए और मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। जो खौफ पहले कोरोना का था, आज वो नहीं है। वैसे भी विदेशों से बहुत कम प्रभाव हमारे देश में कोरोना का रहा है, और जिस प्रकार सीमा पर हमारे सेना के जवानों ने कोरोना के बाद चमगादड़ चीन को मार मार कर भगा दिया है, वैसे ही इन 3 महीनों में हमारे देश की जनता इस कोरोना को मार मार कर चमगादड़ चीन के घर भगा देगी या इसकी लाश को दफन कर देगी। दोस्तों, इसी सब बातों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से रामलीला होगी और हमें किसी प्रकार के संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है। हम कलाकारों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि बाद में जब भावना या यह भय ना रहे कि संशय था, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर सका। अब अपने कला के गुरुओं के पास जाकर हमें अपने नए नए लेखकों के द्वारा नई नई लीलाओं को उजागर करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने का समय हमारे पास पर्याप्त समय है। जिस कारण रामलीला शुरू होने के ठीक 1 दिन पहले ही अधिक मास शुरू हो रहा है। यह भी भगवान राम का संयोग ही है कि उसी दिन से हमें 1 माह अतिरिक्त विलंब से रामलीला करने का समय मिल रहा है। इस संयोग से भी यह शुभ संकेत मिलता है कि भगवान राम रामलीला कराना चाहते हैं, और अगर वह चाहते हैं तो रामलीला को कोई विश्व की ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, मुझे इस कोरोना की लड़ाई में, कोरोना की बीमारी में, कोरोना के हालात पर, कोरोना के प्रचार पर भी कुछ संशय लगता है। विश्व के राजनीतिक पटल पर चमगादड़ चीन को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर घेरने के लिए भी शायद इस कोरोना का प्रचार और प्रसार अधिक किया गया है, जबकि हम सभी गवाह हैं कि हमारे देश में इसका उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना प्रचार किया गया है। इसलिए मुझे राजनीतिक हालात से भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि शायद 1 महीने में कोरोना महामारी का जो प्रचार प्रसार और डरावना भयंकर रूप हमारे सामने रखा गया, शायद वो महीने के बाद धीरे धीरे में समाप्त हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए दोस्तों, मुझे पूर्ण आशा है कि रामलीला होगी और निश्चित रूप से होगी, और फिर
आप सब ये भी जानते हैं कि रामलीला के 10-15 दिनों में ही कई महीनों का कारोबार करने वाले व्यापारी वर्ग की ताकत भी कम नहीं है। वह हमसे कहीं अधिक ज़्यादा अग्रसर हैं, उतावले हैं, अपनी समझ शक्तियों का प्रयोग करते हुए हर हाल में रामलीलाओं का आयोजन कराएंगे। हम अकेले नहीं हैं जो रामलीला की ललक लिए बैठे हैं। हमारे पीछे और भी बहुत सी राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक शक्तियां भी हैं जो रामलीला को हर हाल में कराएंगे और रामलीला होगी। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको पुनः रामलीला की तैयारियों की शुभकामनाएं देता हूं, रामलीला की बधाई देता हूं और आप सभी को इस बात के लिए विश्वास के साथ कहता हूं कि रामलीला ज़रूर होगी। आप अपनी पूर्ण तैयारी शुरू कर दीजिए। अपने गुरु के सानिध्य में, अपने गुरुओं के सानिध्य में जाकर अथवा अपने संपर्क के उन सभी महानुभावों से संपर्क करके जो नई नई लीलाएं आप एकत्रित करना चाहते हैं लिखे हुए रूप में या किन्हीं और स्थानों से एकत्रित करना चाहते हैं, वह सब शुरुआत कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। 3 माह का समय बहुत ज़्यादा नहीं है। रामलीला के लिए आपको पुनः शुभकामनाएं और बधाई। जय श्री राम, जय बजरंगबली।